हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपनी इस क्लास में हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं ईमानदारी के साथ मन लगाकर, तो आपको सवालों को करने का नया नया तरीका पता चलेगा कि जिससे आप विदिन सेकंड में सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ जरूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में चीजों को आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। सीधा सीधा इस सवाल का कहने का मतलब है कि 435 का जो रिलेशन 87 के साथ है, 285 का रिलेशन क्या होगा। मतलब है सर, 435 को जिस भी लॉजिक से 87 लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम 285 को कैसे बना सकते हैं। तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, आप इस सवाल को छोड़कर स्किप करने वाले हो, पर मेरा एक सेकंड का कॉन्सेप्ट सीख लो और सवाल विदिन सेकंड में कर दो। कॉन्सेप्ट क्या है सर? अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखेगा, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखेगा तो हम तीन चीजें करते हैं। पहला, संख्या को जोड़ सकते हैं, दूसरा डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरा संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम जोड़ते हैं तो 4 3 7 5 12, 87 तो नहीं आया। चलो गुणा करते हैं, 4 तिहाई आपका 5 तिहाई 15, चौके आपका 60 हो जाएगा। 87 तो नहीं आया। जब नहीं आया तो अब हमें क्या करना है सर जी? डिवाइड करना है। तो यहां पर क्या लिखा है? 435 लिखा है। इसको हम किससे डिवाइड करें कि हमारा 87 आ जाए? तो अगर आप 43 देख रहे हो तो अगर 8 लाना है तो आप बोलोगे सर जी यहां से हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 3 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो इसको भी आप 5 से डिवाइड करो। आप बोलोगे सर जी 50 कितना हो जाएगा? 25, और 3 28 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 57 होगा। 57 ऑप्शन नंबर बी में सेकंड में दिया गया है, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना? कैसे करना है? बढ़िया कॉन्सेप्ट था। चलिए बहुत अच्छी बात है, पूरी क्लास आप देख कर जाइएगा। बहुत ही तगड़े तगड़े सवाल हैं, और जितने तगड़े सवाल हैं उनसे ज्यादा बढ़िया आपका अप्रोच वाला हमने सवालों को करने का शॉर्ट मेथड रखा है। देखो अब ये सवाल आपके सामने है, कह रहा है 169 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 81 का रिलेशन क्या होगा। अब आपको ये सवाल परेशानी डाल रहा होगा ना, मुश्किल लग रहा होगा ना। फिर से छोटा कॉन्सेप्ट याद रखो। कॉन्सेप्ट क्या है सर? यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ पर 169 है, आप बोलोगे सर जी इसे तो हम 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर 81 है, इसे 9 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 169 से 12 नहीं बनाना, आप बोलोगे 13 से हमें 12 बनाना है, -1 कर दो। तो यहाँ पर 9 है, -1 कर दो, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 आएगा। 8 कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से पूरा रीजनिंग आपको सिखा देंगे। बस आपको करना क्या होगा कि पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखना, सीखना और समझना पड़ेगा। देखो यह है लेटर एनालॉजी का। कैसे करना है? कोल्ड को जिस भी लॉजिक से GTR के लिखा है, माइक को सेम लॉजिक से क्या लिखेगा। तो ये लेटर दिए गए हैं ना बाबू भैया, तो लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो अगर C से आपको G के पास जाना है तो C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, G का प्लेस वैल्यू 7 होता है। 3 4 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 है, M का 13 होता है, 13 में 4 जोड़ोगे हो जाएगा 17। 17 पे कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। बात आई समझ में? अब दूसरा लेटर चेक करते हैं। यहाँ पर देखो O है, O से अगर आप O का 15 होता है, 15 T का 20 होता है, जाओगे 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर I का 9 होता है, 9 में 5 जोड़ोगे 14, 14 पे N आता है। तो यहाँ पर तो M दिया गया है, Q के बाद M नहीं होना चाहिए, Q के बाद N, सेकेंड ऑप्शन भी गया। अब तीसरा लेटर यहाँ पर L है ना, L को उसने क्या लिखा है? R लिखा है। L का 12 होता है, R का 18 होता है, 12 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, 3 में 6 जोड़ोगे 9, 9 पे आता है I। तो तीसरा लेटर हमें I मिलना चाहिए। सर जी तीसरा लेटर तो यहाँ पर G है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई समझ में बात, किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तबीयत थोड़ा सा खराब है डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम जो है अपने बोर्ड पर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए हम आपको ऐसा जो है रिटन फॉर्म में हम आपको क्लास प्रोवाइड कराने का प्रयास करें, ठीक है। पर क्लास बढ़िया तरीके से समझाएंगे, बस आप ध्यान से समझते रहो। देखो, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ना, एक ही सवाल से पूरा चैप्टर सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे, ध्यान से समझो मेरे भैया। देखो, कह रहा है कि 7 मित्र हैं, 7 छात्र हैं, PQRSTU भी केंद्र के सम्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, आपको क्या करना है, ऐसा गोला बना लेना। कितने लोग हैं? 6। हाँ, 7 लोग हैं। ये 6 हो गया, एक आपका 7 हो गया। फिगर 2 बनाना, एक फिगर मत बनाना। ये देखो, आपका 6 हो गया, एक 7 हो गया। सभी लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठे, मतलब जो हमारा दाया वही इन लोगों का दाया होगा। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा आर जो है ना, टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। इस पहले व्यक्ति को हम बिठाएंगे कहाँ? सर जी यहाँ पे बिठाते हैं। तो हमने कहा अगर हमारा टी यहाँ पे है तो यू हमारा यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ पे है, अब की बार टी को हम इधर बिठा देते हैं और आर यू को इधर बिठा देते हैं। अब देखो, कह रहा एस जो है ना, आर के बाएं से तीसरे, एस जो है आर का बायां, तो बायां इस साइड जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, आर यहाँ पे हो जाएगा। ओ सॉरी डियर, क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा ना। देखो, एस जो है आर के बाएं से, एस यहाँ हो गया, एस यहां हो गया। और पी के ठीक दाएं, ये जो और आया ना, इसका मतलब है ये पहला लेटर, ये एस जो है ना वो पी के ठीक दाएं है, तो हमने पी को यहाँ पे बिठाया, पी के ठीक दाएं हो जाएगा। ये देखो, पी जो है ना टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, पी जो है टी के दाएं से, तो यहाँ पर तो बाएं से तीसरे पे है, तो पहला फिगर गया। ये जो पी है ना, टी के दाएं से दूसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान, इसलिए हम बोलते हैं 2 फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये जो क्यू है ना, टी और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो अब ये क्यू कहाँ आएगा? सर जी यहाँ पे देखो, पी और टी का दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया। कह रहा है भी जो है ना यू के ठीक बाएं है, यू यहाँ पे है अंदर की तरफ मुख, तो भी यहाँ पे हो जाएगा। कह रहा है भी के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? सर जी भी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है। अगर बाईं तरफ से गिनते हैं तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो ये जो भी है ना, भी के संदर्भ में ये जो पी है कहाँ है? सर जी बाएं से दूसरा है, तो बाएं से दूसरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक चीज आपसे जानना चाहते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को किस शहर, किस गली, किस जिले, किस मोहल्ले से देख रहे हो, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। देखो यहां पर ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट को लिखा गया है YCBWW के रूप में लिखा जाता है और पेन को SDVU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लेटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हमें क्या करना है, ये लेटर है, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखो यहाँ पहले लेटर से पहले लेटर के पास जाओ, तो अगर हम B से Y के पास जाते हैं तो B का तो सर जी 2 होता है, Y का 25 होता है, 23 जोड़ेंगे तो 16 में 23 जोड़ेंगे 19 तो नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज हो सकता है, B का अपोजिट Y होता है लेकिन P का अपोजिट तो K होता है, यहाँ पर नहीं दिया गया। जब आगे से रिलेशन ना मिले ना तो पीछे से रिलेशन खोजो। देखो यहाँ पर क्या है, T से अगर हम Y के पास जाते हैं तो T का 20 होता है, Y का 25 होता है, 5 जुड़ा है। N का 14 होता है, 5 जोड़ेंगे 19, मतलब पीछे वाला लेटर आगे लिखा जाएगा। तो 18 है, R का 18, 18 में 5 जोड़ेंगे, आप बोलोगे सर जी 23 हो जाएगा, 23 पे W आता है, तो W से कौन सा ऑप्शन शुरू है? आप बोलोगे सर जी केवल एक ऑप्शन शुरू है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एग्जाम हॉल में करना है बाबू भैया, ना कि पूरा सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कैसे करना है? देखो एक निश्चित कूट भाषा में THRIVES को SIUHRDU के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सोलफुल को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले लेटर से पहले लेटर, T के पहले S आता है तो S के पहले क्या आता है? R आता है, लेकिन ऑप्शन तो नहीं शुरू है। अच्छा, लेटर पीछे वाला, पीछे वाले को पीछे वाला, तो L से आपका भी आंसर नहीं शुरू। जब नहीं शुरू है तो हमें लिखना पड़ेगा। देखो हम लिखते हैं, सर जी उसने क्या लिखा है? THRI, उसके बाद VES को क्या लिखा है सर जी? SI लिखा है, U लिखा है, उसके बाद H लिखा है, RDU किया है। अब डायरेक्ट जब रिलेशन ना मिले ना तो आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है। देखो R को S लिखा, मतलब तीसरे में एक जोड़ के पहला, तो U का बात क्या होगा? भी।
तो बी से कौन सा ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो नहीं है सर जी। अब लास्ट वाला लेटर चेक कर ले, क्योंकि लास्ट में सब में अलग है ना, तो उसने क्या किया है सर जी, देखो अब ये क्या है, भी को उसने यू लिखा है तो एक लेटर कम करके लिखा है ना, तो यहाँ पर तीसरा लेटर एफ है, एफ से एक लेटर कम करेंगे तो हमारा क्या आएगा सर जी, ई आएगा। तो भी से शुरू हो, ई पे समाप्त हो, और ये आपका कट जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलिए अगर किसी को दिक्कत होगी तो 10 सेकंड वीडियो आप पीछे कीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। 4 लेटर दिए गए हैं, भिन्न का चयन करना है। तो एकदम बेसिक से बता रहे, ध्यान से समझो। ये के है ना, ये 11 पे आता है, क्यू आपका 17 पे आता है, डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, ई 5 पे आता है, के 11 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, ओ आपका 15 आता है, यू 21 पे आता है, ए 1 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, एम आपका 13 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। 11 6 17, 5 6 11, 15 6 21, 7 6 13, यहाँ तक तो सभी समान है। अच्छा 17 6 आपका 23 हो जाएगा, 11 6 17 हो जाएगा, 21 6 27, 27 पे 1, ये सही है, 13 5 18। सबसे अलग कौन सा है सर जी? ऑप्शन नंबर 4 आपका सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर 13 5 18 जोड़ा है, जबकि सेकंड में सब में कितना जोड़ा है, 6 6 को ऐड किया है। ठीक है, बात समझ आई ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने, ये लो बाबू भैया, आपके सामने प्रश्न आ गया ब्लड रिलेशन का। कैसे करना है? बढ़िया तरीका। देखो ये कह रहा है कि रोहन सुमित का भाई है। ये जो रोहन है ना बाबू भैया, ये रोहन जो है ना, ये किसका भाई है सर जी? सुमित का भाई है। रोहन जो है ये सुमित का भाई है। सुमित सुजाता से विवाह करना चाहता है। ये जो सुमित है ना, ये विवाह करना चाहता है किससे सर जी? सुजाता से विवाह करना चाहता। हमने कहा एक पुरुष हो गया तो दूसरी महिला हो जाएगी। अच्छा सुजाता जो है हरिचंद्र की पुत्री है। ये जो सुजाता है ना, इसके पिता कौन दिए हैं सर जी? हरिचंद्र इसके क्या हो जाएंगे? पापा हो जाएंगे। ठीक है। हाँ अब ये कह रहा है रोहन सुनीता से तलाक चाहता है। ये जो रोहन है ना, इसकी शादी हुई थी किससे? सुनीता से इसकी शादी हुई थी, ये उससे तलाक चाहता है। कह रहा है सुजाता और सुनीता बहनें हैं, ये दोनों बहन है। इसका मतलब है कि सुनीता का पिता हरिचंद्र है। ठीक है। कह रहा हरिचंद्र जो है रोहन से किस प्रकार संबंधित है? ये जो हरिचंद्र है ना, ये रोहन का क्या लगेगा? ये बाबू भैया आप बताओ, ये हमारी पत्नी है और हमारी पत्नी का जो पिता होता है ना, वो हमारे क्या लगेंगे? आप बोलोगे सर जी वो तो हमारे फादर इन लॉ लगेंगे, मतलब ससुर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना डियर फ्रेंड्स? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये फिर से आ गया बाबू भैया। कैसे करना है देखो, चलो अब इसमें एक भिन्न है, उसी का पहचान करना है। 5 6 11, 26 6 आपका 6, 14 6 20, 18 6 23 हो जाएगा। तो पहला तो सब में समान है। देखो 6 और देखो -2, 6 -2 डी। अब इसके बाद यहाँ पे -2, यहाँ पे 23 2 -21 यू आना चाहिए। यहाँ पे भी सबसे अलग ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहाँ पे टाइम देना रहेगा हम आपको समझा देंगे, जहाँ पे टाइम नहीं लगेगा आप थोड़ा सा फास्ट हमें चलने दीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा संख्या में डिफरेंस लेते हैं। 21 5 26 हो जाएगा, 26 आपका 15 41 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा सर जी? 35 हो जाएगा, है ना? 35 आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा सर जी? 65 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे फिर से डिफरेंस लेते हैं। 5 और 15 का डिफरेंस 10 आएगा, 10 और 35 का डिफरेंस 20 आएगा, 20 और 35 और 65 का डिफरेंस 30 आएगा। तो देखो 10 20 30, तो आगे कितना जुड़ेगा? 40। मतलब 35 में 30 जोड़ा तो 65, 65 में 40 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। कैसे इस क्वेश्चन मार्क पर पहुंचेंगे? 141 में 105 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 245 होगा। क्वेश्चन मार्क सॉरी डियर, 5 1 6 होगा, 246 होगा। कहाँ है सर जी? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है बाबू भैया। बात समझ आई ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? डिफरेंस लेके सवाल को हमने सॉल्व किया है। ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो ये सारा का सारा प्रश्न जो है ना, आरआरबी एएलपी 2026 का लेटेस्ट सवाल है डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर कह रहा है, यदि शब्द बैकफील्ड के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद
एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इसको अंग्रेजी वर्णमाला में पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब है कि कौन सा लेटर पहले आएगा। तो सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर आपका डी आएगा। इसमें ई देखो 2 बार है तो हमने ई को कर दिया। एफ है, एफ को कर दिया। एफ कितनी बार है, 1 बार है, एफ कर दिया। एफ के बाद आपका जी आएगा, जी नहीं दिया, एच नहीं दिया, एच नहीं दिया। उसके बाद आई दिया है, आई कर दिया। आई के बाद जे नहीं दिया है, जे के बाद आपका के दिया है, के के बाद इसने क्या दिया है, एल दिया है। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एक लेटर है ना। कह रहा पुनर्व्यवस्था के बाद एफ के दाएं, एफ अक्षर के दाएं से दूसरे स्थान पर, एफ यहाँ है तो दाएं से पहला दूसरा स्थान पर कौन दिया गया है। आप बोलोगे सर जी के दिया गया है, तो के तो ऑप्शन नंबर 4 में है बाबू भैया। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है। ये अब देखो लेटर सीरीज का सवाल है, कैसे करना है, बढ़िया तरीका देखो। टी को उसने आर लिखा है, आर को उसने पी लिखा है, पी को उसने 14 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 14 2 16 है ना। एन में 2 जोड़ोगे, पी में 2 जोड़ोगे, आर में 2 जोड़ोगे 20। तो यहां से कौन सा लेटर होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे मतलब एल 2 आपका एन हो जाएगा। तो एल से ऑप्शन की शुरुआत भाई साहब, हर एक ऑप्शन है। अब लास्ट वाले लेटर को मिला ले। देखो 4 से 2 - 2, 2 से 2 - जेड, जेड से 2 - एक्स, एक्स का होता है भाई साहब 24, 24 से 2 माइनस करोगे 22, 22 पे कौन सा लेटर आता है, भी। एल से शुरू हो और भी पे समाप्त हो, तो यहां पर तो केवल एक ऑप्शन है, एल से शुरू भी पे समाप्त, ऑप्शन नंबर 4, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में बाबू भैया, किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये आपके सामने है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का सवाल, कैसे करना है देखो। यहां पर क्या कह रहा है, ए का अर्थ घटाना है, तो जहां पर ए है ना उसको आप माइनस बना दो, जहां पे बी है उसको आप भाग बना दो। ये आपका भाग हो गया बाबू भैया। सी का अर्थ है क्या है, गुणा, तो हमने इसको गुणा बना दिया सर जी। डी का अर्थ है जोड़, तो हमने इसको प्लस कर दिया। अब जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कि जोड़ घटाओ गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ दिए जाएं, तो सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो 80 को 16 से भाग करते हैं, तो देखो 8 - 16 पंजे 80 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और प्लस आपका 21 हो जाएगा। तो भाग के बाद गुणा, तो 9 पंजे 45 - 450 हो जाएगा। देखो 8 प्लस है, 21 प्लस है, तो अगर 21 में 8 जोड़ेंगे तो यह आपका 29 हो जाएगा। अब अगर 450 से 29 को घटाते हैं तो 10 से 9 जाएगा, आपका 1 आएगा, और उसके बाद देखो यहां पर बना आपका 4, 4 से 2 जाएगा आपका 2, तो 21 किसमें दिया गया है। अब यहां पर माइनस है ना, तो माइनस आएगा, तो ये ऑप्शन तो सारे गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी माइनस क्यों आया, क्योंकि -450 बड़ा दिखाई दे रहा है 29 के आगे। बात आई समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न है, ये सवाल एक बार पढ़ो। कह रहा है एक मछली पकड़ने वाली नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर दक्षिण की दिशा की ओर चलती है। हमने कहा मान लो यहीं पर वो व्यक्ति था, वो दक्षिण दिशा की ओर 9 किलोमीटर नीचे की तरफ गया। अब कह रहा है फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। यहां से वो पूर्व की ओर मुड़ गया, कितना चला, 8 किलोमीटर चला, ठीक है। हाँ, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर। यहां से वो पूर्व की सॉरी डियर, किसकी, उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर चलती है। अगर वो यहां से दाईं ओर मुड़ जाएगी और 12 किलोमीटर चलेगी, फिर तो यहां पे पहुंच जाएगी। पूछ रहा आरंभिक स्थिति के संदर्भ में नाव अब कहां है। नाव यहां से चली थी ना, वो नाव यहां पे आके पहुंची है, तो कितना गई है। आप बोलोगे सर इसको आप सेंटर मानो, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूरब है। तो नाव किस दिशा में है, पूरब की तरफ है, तो ये पश्चिम तो कट गया। अगर यहां से यहां तक 8 किलोमीटर है और यहां से यहां तक वो 12 किलोमीटर है, तो टोटल कितना गई है सर जी, 20 किलोमीटर पूरब की ओर गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4th, 20 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, सवाल कर ले जाओगे, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये एकदम सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब तो आप हमें दे ही सकते हो ना। चलो देखो कह रहा है
ये आपके सामने बायां दिया गया है, दायां। इसको करना क्या है, यदि दिए गए अनुक्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, मतलब ये 6 इधर है, इसको इधर भेज दो, ये 6 इधर हो जाएगा और ये Q आपका इधर आ जाएगा। कह रहा है तो दाएं छोर से, मतलब इस साइड से दाएं छोर से 8वें तत्व के बाएं। अब अगर याद रखना, दाएं छोर से 8वां के बाएं, अगर ये एक दायां हो और दूसरा आपका बायां हो तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ लो, तो 8 5 हो जाएगा 13, मतलब इस साइड से 13 नंबर। तो 6 की तरफ से 13 नंबर गिनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर पे कौन सा आता है, सी आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें x बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, y दाहिने छोर से 14वें स्थान पर है। यदि वे परस्पर स्थान बदल लेते हैं, बस आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, अगर वो लोग परस्पर अपना स्थान बदलते हैं तो बस इस तरीके से सवाल कीजिएगा। x जो है ना, x बाएं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से किस नंबर पे है, 17 नंबर पे है, और y जो है ना, y दाहिने छोर से किस नंबर पे है, 14 नंबर पे है। यदि वे स्थान बदलते हैं तब x जो है बाएं छोर से 7वां, बायां छोर तो यही है, बाएं छोर से 7वें नंबर पे आ जाता है ना, बाएं छोर से 7वें नंबर पे आ जाता है। तो पूछ रहा है पंक्ति में कितने छात्र हैं। हमने कहा यहाँ का डिफरेंस कितना है, बस आपको ये करना, यहाँ का डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे सर जी 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस यहाँ पे है उतना डिफरेंस इधर कर दो। अगर 14 से 10 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4। अगर वो पूछता कि r का जो है मतलब x का दाहिने छोर से नया स्थान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसने पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो आपको फार्मूला याद रखना है, T बराबर L प्लस R माइनस 1 कर देना है, ये फार्मूला याद रखना। लेकिन करना क्या है, देखो अगर इधर से आप ऊपर वाले को ले रहे हो तो इधर से आप नीचे वाले को ले लो। तो 17 में 4 को जोड़ेंगे 21, एक एक्स्ट्रा माइनस कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब अगर आप 14 को ले रहे हो तो यहां से 7 को लीजिएगा, 14 7 आपका 21, एक माइनस करोगे 20, मतलब पंक्ति में टोटल कितने छात्र थे सर जी, 20 छात्र थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इस प्रश्न को, इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के सबसे लास्ट सवाल पर, और सबसे बढ़िया सवाल है, एक बार जवाब दे दो। देखो बाबू भैया उसने क्या बोला है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, फैसला करते हैं कि वे पूरे परिवार की एक तस्वीर खींचेंगे और तस्वीर खिंचवाने के लिए पलंग पर बैठे हैं। कितने लोग हैं सर जी, 6 लोग बैठे हैं। तो पलंग पर ऐसे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि बी डी के दाईं ओर है, ए एफ और सी के बीच में है, ई जो है एक छोर पर खड़ा है। तो हम फिगर कितना बनाएंगे, 2। देखो हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे बनाया 1 2 3 4 5 6 हो गया। कह रहा है ई एक छोर पर खड़ा है, तो ई तो यहाँ पे भी हो सकता है। आप बोलोगे सर जी ई तो यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना। और ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। अब ए के देखो बाएं से पहला स्थान दूसरे स्थान पर है, हमने बना दिया है ना। अब देखो उसने क्या बोला था, बी डी के दाईं ओर है, लेकिन उसने क्या एक लाइन बोला था, ए एफ और सी के बीच में है। ए जो है ना, अब अगर इसको हम ऐसे करना चाहते हैं कि यहाँ पर मान लो कोई नहीं है, यहाँ पर हमारा ई था, यहाँ पर हमारा ए था। कह रहा ए जो है ना एफ और सी के बीच है, तो एफ को हम इधर भी बना सकते हैं, सी को इधर बना सकते हैं। हमने सी को इधर बना दिया, एफ को इधर बना दिया, बन गया कि नहीं। अब कह रहा एफ हमेशा डी के बगल में खड़ा होना चाहिए, तो हमारा डी यहाँ पे हो जाएगा, तो एफ उसके बगल हो जाएगा। ये फिगर तो गलत हो गया। उसने एक लाइन क्या बोला था, उसने बोला था बी डी के दाईं ओर है। बी जो है ना
बी डी के दाईं ओर, तो हमारा बी यहाँ पे हो जाएगा, डी के दाईं ओर हो जाएगा। कह रहा है कि तस्वीर में बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आप बोलोगे ए बैठा है सर जी। ए जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के पूरे सवालों को मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, शिद्दत से, मन लगाकर, ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो आप सभी लोग फटाफट एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप सभी लोगों के प्यार, भरोसे और सपोर्ट की वजह से आपका अपना परिवार स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 2,64,000 लोगों का पूरा हो गया। उसके लिए अपने सभी भाई बहन को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोगों ने हम पे इतना प्यार, भरोसा और सपोर्ट किया। डियर फ्रेंड्स, आपको एक ही बात बोलना चाहेंगे कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बदन हमारा बुखार से तप रहा है, पर हम लाइव क्लास ना ले पाए, इसके लिए हमने रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास को अपलोड किया है, जिससे मेरा हर एक भाई बहन क्लास को पढ़ सके, आपका क्लास जो है रुक ना सके, आपकी पढ़ाई ना रुक पाए। तो इसके लिए इतना हम अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। धन्यवाद।